सामान्य मोहतरम, हमारी आज की कहानी कहकों का सुदागर और आंसुओं का सफर। रात का पिछला पहर है और आज की कहानी उस शख्स की है जिसने पूरी दुनिया को हंसाया मगर खुद सारी जिंदगी उन आंसुओं को छुपाता रहा जो उसकी रूह में जज़ब हो चुके थे। आज 16 अप्रैल है, दुनिया के सबसे बड़े फनकार चार्ली चैपलिन का यौम पैदाइश। वो अक्सर कहा करता था कि मुझे बारिश में चलना इसलिए पसंद है क्योंकि वहां कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। आइए इस नकाब को हटाते हैं और उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे उस दर्द को महसूस करते हैं जिसने उसे चार्ली चैपलिन बनाया। 1889 की एक सर्द रात लंदन की एक बदबूदार और तंग गली में एक बच्चा पैदा हुआ। चार्ली का बचपन किसी डरावने ख्वाब से कम न था। बाप शराब की लत में डूबकर घर छोड़ गया और माँ, जो स्टेज पर गाकर 2 वक्त की रोटी का सहारा बनती थी, एक दिन भरे मजमे में अपनी आवाज खो बैठी। तसव्वुर कीजिए उस 5 साल के बच्चे का जो स्टेज के पीछे खड़ा अपनी माँ को लोगों के तंज और तमस्खुर का निशाना बनते देख रहा था। उस रात उसकी माँ का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया और उससे पागल खाने भेज दिया गया। नन्हा चार्ली और उसका भाई सड़कों पर लावारिस हो गए। वो जूते पॉलिश करता, कूड़े से खाना ढूंढता और सर्द रातों में पार्क के बेंचों पर ठिठुरता रहता। भूख क्या होती है ये चार्ली से बेहतर कोई नहीं जानता था। बरसों की दरबदरी के बाद जब चार्ली ने अदाकारी शुरू की तो उसने एक ऐसा किरदार तख्लीक किया जो तारीख में अमर हो गया। दी ट्रैम्प। वो छोटा सा कोट, ढीली ढाली पैंट, बड़े जूते और हाथ में लकड़ी की एक छड़ी के महज एक लिबास नहीं था। ये चार्ली की अपनी जिंदगी की अक्कासी थी। वो बड़े जूते इसलिए थे कि उसे कभी अपने नाप का जूता नसीब नहीं हुआ था। वो छड़ी उसके टूटे हुए गुरूर का सहारा थी। वो बगैर बोले स्क्रीन पर जब लड़खड़ाता तो दुनिया कह खे लगाती, मगर वो दरअसल उस गुर्बत का मजाक उड़ा रहा था जिसने उसका बचपन छीन लिया था। वो खामोश रहा क्योंकि उसके पास कहने को इतने दुख थे कि लफ्ज कम पड़ जाते। देखते ही देखते चार्ली दुनिया का अमीर तरीन और मशहूर तरीन इंसान बन गया, मगर शोहरत के उस आसमान पर भी वो तन्हा था। उसे अपनी माँ की वो उदास आंखें कभी नहीं भूली और जो उसे पागल खाने की सलाखों के पीछे से देखती थी, वो कहता था, आईना मेरा बेहतरीन दोस्त है क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो वो कभी नहीं हंसता। उसकी जिंदगी में औरतें आई, दौलत आई, शोहरत आई, मगर वो बच्चा जो लंदन की गलियों में भूखा सोया था, वो हमेशा उसके अंदर सिसकियां भरता रहा। चार्ली चैपलिन ने 88 साल की उम्र में जब दुनिया को अलविदा कहा तो क्रिसमस की रात थी। वही रात जब पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, वो खामोशी से रुखसत हो गया, जैसे वो अपनी आखिरी परफॉर्मेंस में भी किसी की खुशी में मुखल होना नहीं चाहता था। आज जब हम चार्ली की फिल्में देखकर हंसते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उन कहकहों की कीमत एक इंसान ने अपने पूरे बचपन और अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अदा की है। सामाईन मोहतरम, चार्ली की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म वो नहीं था जो गुर्बत ने दिया, बल्कि वो था जो उसकी कामयाबी ने उसे तोहफे में दिया। जिस अमेरिका को चार्ली ने हंसना सिखाया, जिस हॉलीवुड को उसने अपने पैरों पर खड़ा किया, उसी मुल्क ने एक दिन उसे गद्दार करार दे दिया। उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो कम्युनिस्ट है। उसकी फिल्मों में आम आदमी की बात की जाती थी जो उस वक्त के हुक्मरानों को खटकती थी। 1952 में जब वो एक सफर के लिए मुल्क से बाहर गया तो उसे खबर मिली कि अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। उसके पासपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई और उसे जला कर दिया गया। तसव्वुर कीजिए उस बूढ़े फनकार की तकलीफ का, जिसका घर छीन लिया गया, जिसके दोस्तों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और जिसे नापसंदीदा शख्स करार देकर मुल्क से निकाल दिया गया। वो स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में जा बैठा और बरसों तक स्क्रीन की दुनिया से दूर रहा। उसकी खामोशी अब पहले से ज्यादा गहरी और तकलीफदेह हो चुकी थी। मगर चार्ली सिर्फ एक नुस्खा नहीं था, वो एक दूर अंदेश इंसान था
جب ہٹلر کا ظلم دنیا کو تباہ کر رہا تھا تو چارلی نے اپنی سب سے مشہور فلم دی گریٹ ڈکٹیٹر بنائی۔ اس فلم کے آخر میں اس نے 6 منٹ کی ایک تقریر کی جو آج بھی تاریخ کی سب سے طاقتور تقریر مانی جاتی ہے۔ اس نے کہا تھا، ہمیں مشین جیسے انسانوں کی نہیں بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے، ہمیں چالاکی کی نہیں بلکہ مہربانی اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ وہ اسٹیج پر ہنستا ضرور تھا مگر وہ دنیا کے نظام پر رو رہا تھا۔ اس نے اپنی ہنسی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ ان لوگوں کو بے نقاب کر سکے جو طاقت کے نشے میں چور تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے دکھ سینے میں دفن کر کے دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔